ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अभी तक मैंने आपके शनि के 6 भावों में बैठने के विषय में, व्यक्ति के बारे में, कुंडली में जब बैठता है तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, उसका असर व्यक्ति की कुंडली में क्या पड़ता है, इस विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब हम आज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि शनि अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है, कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि बैठता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। इस विषय पे अब हम आज 7वां घर के में शनि के बैठने के बारे में एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो उन सभी दर्शकों को जो मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेमी तो आदमी को जीवन में मिल जाए तो फिर और दुनिया में चाहिए क्या। धन दौलत तो आज की डेट में सबके पास ही है। धन दौलत के पीछे तो भागना भी बेवकूफ़ी का काम है, लेकिन ये जो प्रेम मिलता है ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसी का नाम ही जीवन का वास्तविक रहस्य है। प्रेम का रहस्य इसको कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर शनि सप्तम भाव में बैठता है तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, शनि की जहाँ स्थान पर बैठता है वहाँ से सप्तम भाव को, तृतीय भाव को, दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बाकी सूक्ष्म रूप से मैंने आपको उसके अन्य भावों के विषय में भी बताया है कि चौथे में, 8वें में वो जो है 3 चरण से देखता है, 5वें 9वें में 2 चरण से, और तीसरे और 10वें में 1 चरण से देखता है। तो ये विषय में मैंने बतलाया था। और यह भी बताया था कि हमारे शनि महाराज के 174 उपग्रह हैं जिन्हें चंद्रमा कहते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी में केवल एक ही उपग्रह है पृथ्वी का। कौन सा है? चंद्रमा है। तो और इसके पास तो अपार शक्ति है शनि देव के पास में, इसीलिए इनके पास में अपार शक्ति है, क्योंकि इनके पास कई उपग्रह भी हैं और बाकी अनेक और शक्तियां भी हैं, जिसके विषय में मैं आगे आपको जरूर एक एक विषय के बारे में ज्ञान दूंगा, क्योंकि अधिक लंबी वीडियो होने के बाद जो है लोग उसे देख नहीं पाते हैं। समय तो सबके पास है, पर वो कई लोग इसको जो है ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, तो फिर वो आनंददायक विषय नहीं रहता है। तो देखा करें और देखने के बाद श्रवण करा करें, और अगर जीवन में मौका मिले तो इस पर अध्ययन भी करना चाहिए। अब शनि का सप्तम भाव में बैठने का सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान प्रकाश डालता हूँ। लेकिन शनि अगर किसी के सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की विवाह तो अवश्य होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह तो वो करेगा, लेकिन विवाह उसका विलंब से होता है अगर सप्तम भाव में शनि बैठा हो, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये स्त्री पक्ष का या पुरुष के लिए पुरुष पक्ष का दोनों ही माना जाता है। तो सप्तम भाव में जो शनि बैठा होता है विवाह तो जुड़ कराता है, लेकिन विवाह लेट कराता है। और 7वें भाव का शनि जो है विवाहिक जीवन को भी ये जो है ठीक नहीं रखता है। अगर विवाह हो जाता है तो पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति जो जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है वो हमेशा दुखदायी रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। सप्तम भाव में अगर शनि महाराज विराजमान हो जाए तो। लेकिन सप्तम भाव में जिस व्यक्ति का शनि बैठा हो, ये मैं अकेले शनि की बैठे की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अन्य ग्रह बैठे तो फिर उसका फल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब सप्तम भाव में किसी आदमी का अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है
एक तो विलासी टाइप का आदमी माना जाता है और साथ में ही उसका जो है कामुकता के कारण, यानी स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो है कामुकता बढ़ जाती है। यह सप्तम भाव के शनि का प्रभाव ज्योतिष में देखा गया है। और सप्तम भाव के शनि का एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह अपनी स्त्री या पति के पास स्त्री जाती है तो एक संपूर्ण जो इच्छा का आनंद है वो उसके जीवन में कभी नहीं आता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मतलब जो है उसके जीवन में प्रेम की हमेशा अभिलाषी बना रहता है, उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है। और सातवां शनि जो है आपको साझा व्यापार यानी मिल पार्टनरशिप का व्यापार जो होता है आपके स्थिरता का प्रदान करता है, आपको जो है सफलता उसमें मिल जाती है। और सातवें भाव का शनि आपके पाचन तंत्र को यानी आपके पेट संबंधी रोगों को जो है ठीक नहीं रखता है, कमजोर कर देता है। जिसका सातवें भाव में शनि बैठा हुआ ऐसे व्यक्ति का के जीवन में उसका पेट हमेशा ज़्यादातर खराब रहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में बनी रहती है और ये समस्या केवल एक दिन की नहीं है, संपूर्ण जब तक वो जिएगा तब तक रहेगी। कुछ भी खा लेगा, कभी पच गया कभी नहीं पचा, तो इस प्रकार पेट संबंधी जो है उसको समस्या हमेशा परेशान करेगी। और ऐसे व्यक्तियों के लीवर में भी जो है कभी कभी खराबी आ जाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और सप्तम भाव में जिन व्यक्तियों के शनि बैठा होता है इनको यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी जो बीमारियां हैं ये भी इनके जीवन में इनको बहुत परेशान करती हैं। तो यूरिन का भी इन्फेक्शन आदि वगैरह ऐसे व्यक्तियों को सप्तम भाव में अगर शनि बैठा हो तो यह चीज़ें प्रदान कर देता है। और पत्नी के साथ हमेशा जीवन पर्यंत मतभेद बना रहेगा। सप्तम भाव के शनि का ऐसा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यह अकेले शनि के बैठने का प्रभाव है, अन्य ग्रह बैठने पर प्रभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लेकिन आय की स्थिरता बनी रहती है, जो इनकम है उसकी वो ठीक रहती है। इनकम में कोई चाहे नौकरी करा तो ठीक करता रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वैसे पति पत्नी का मनुष्य को देखने पर इनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय व्यतीत दिखाई देगा, पर मतभेद बातों में हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन जिसका सातवें घर में शनि बैठा हो ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है, जिसको आप चालबाज कह सकते हैं। जैसे कि चाणक्य जी थे, वो कूटनीतिज्ञ थे। तो कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है जैसे जो नीतियों का प्रयोग करना जीवन में जानता है। ये भी शनि के सप्तम भाव में देखा गया है। और दूसरा यह है कि आप छल से, कपट से कोई भी अपना कार्य जीवन का संपूर्ण कर सकते हैं। ये योग्यता भी सातवें भाव में बैठे हुए शनि का देखा जाता है जीवन के मनुष्य में।
और तीसरी दृष्टि जब भाग्य पर पड़ती है, ईश्वर पर हमेशा आपका विश्वास बना रहता है कि जो कुछ है, जो हो रहा है, सब भगवान ही करा रहे हैं और वही करेंगे। और कभी कभी जब भगवान पर संपूर्ण विश्वास हो जाता है तो मन के अंदर में कभी कभी ऐसा सोच भी आ जाता है कि यार मैं तो ये भगवान की पूजा बेकार कर, इससे मुझे कोई फल तो मिल नहीं रहा। तो यह इस प्रकार का भाव भी जो है सप्तम भाव में शनि के बैठने के कारण व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मैं आपको बड़ी श्रेष्ठ बातें ये ज्योतिष में बता रहा हूँ ताकि आप इसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ये देखें कि वास्तव में यह चीज़ें हमारे जीवन में लागू हो रही है या नहीं हो रही है। अगर किसी कारणवश किसी प्रकार से आपके जीवन में यह स्थिति अकेले शनि के बैठने पर या कुछ मात्रा में नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्मपत्री शुद्ध बनी हुई नहीं है। यह बिल्कुल अटल सत्य है, इसको कोई व्यक्ति झुझला नहीं सकता मेरी बात को। और सातवीं दृष्टि जब लग्न पर पड़ने के कारण क्या होता है, सामान्य तौर पर चेहरे पर ये छाले वगैरह पड़ जाते हैं, कई वो धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं चेहरे पर। तो ये भी जो है सप्तम भाव के शनि के बैठने के कारण अक्सर देखा गया है। कई आदमी के आपने चेहरे पर देखे वो छाइयाँ सी पड़ जाती हैं, काला काला सा हो जाता है, इस टाइप का होता है शरीर में। तो ये भी सप्तम भाव के शनि के कारण ही देखा जाता है। और सातवें घर में अगर शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के सर के बाल भी, हालांकि सूर्य का भी चलता है, सूर्य अगर भी बैठा हो तो भी बाल उड़ जाते हैं, लेकिन सप्तम भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों के भी सर के बाल हल्के हो जाते हैं। और अत्यधिक नीच का हो जाए, प्रथम अंक पड़ जाए तो बाल आदमी गंजा भी हो जाता है, जिसे आप गंजा कहते हैं। और सातवीं शनि की जब दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण क्या होता है, मन में अशांति बनी रहती है। लग्न पर जब पड़ता है तो मन में अशांति, क्योंकि ना तो उसकी घरवाली से बनेगी ना उसकी किसी बनेगी, तो क्या होता है फिर मन में तो अशांति रहेगी। देखो मन में अगर आपने विवाह किया, मन में अगर विवाह करने के बाद स्त्री अगर आपको या स्त्री को पुरुष ढंग का ना मिले, बातों में आनंद ना आए एक दूसरे के, तो जीवन भर वह आपस में जीवन तो करता है लेकिन अशांतमय जीवन करता है। ये भी सप्तम भाव के शनि का प्रभाव देखा गया है। और कई बार तो एक दूसरे के अपमान करने में भी सप्तम भाव के शनि जो है कमी नहीं करते हैं। इस बात को भी आपको स्मरण करना चाहिए। और सप्तम भाव का शनि जब दसम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण क्या होता है, माता के सुख में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो वो चाहता है मैं माता को कष्ट ना दूं, लेकिन कष्ट हो जाता है। ऐसा भी देखा गया, थोड़ा थोड़ा माता के खिलाफ वो चला जाता है बातों से। लेकिन सप्तम भाव में जिसका शनि है उसके नौकर चाकर उससे बहुत डरते हैं। अगर वो व्यापार बिजनेस करता है तो उसके नौकरों को हमेशा अपने मालिक से डर बना रहता है। और जो उसकी संपत्ति होती है उससे वो अपने आप को स्वयं को खुद से दूर करता है। किसी और आदमी बोले भाई तुम ये काम करो, ये करो, इस टाइप का भी सप्तम भाव के शनि का देखा गया है। लेकिन ये बात भी नहीं है कि मतलब आप जीवन में संपत्ति नहीं जोड़ेंगे, संपत्ति भी जोड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सुख में वो आनंद नहीं आता है सप्तम भाव के शनि का, जो उसको जीवन में आना चाहिए। तो ये सप्तम भाव के शनि का मैंने आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा वर्णन किया है। और ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर जब आता है तो वह अपना प्रारब्ध लेके आता है।
और उसी के हिसाब से उसके जीवन में ये घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों को जीवन में बहुत सुंदर पुरुष मिल जाता है, वह प्रसन्न रहती है। कुछ पुरुषों को सुंदर स्त्री मिल जाती है, वह प्रसन्न। सुंदर स्त्री मतलब खूबसूरत देखने से नहीं है, सुंदर मतलब आत्मा से सुंदर होना चाहिए। खूबसूरती का क्या है, खूबसूरती तो एक अलग विषय है। वो तो आज जवानी में सारे ही सुंदर दिखाई दे, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पे। पर एक जीवन का जो रहस्यमय एक प्रेम होता है, जो बातों का आदान प्रदान होता है, उसमें दूसरे को सम्मोहित कर लेना ही प्रेम कहलाता है। यह वास्तविक रूप में प्रेम की परिभाषा है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आज आपको शनि के सप्तम भाव में बैठने के महत्वपूर्ण विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी, और अगर प्रभु ने चाहा तो फिर आपको अष्टम नवम भाव के बारे में अगली वीडियो दी जाएगी। और जैसा आप लोग मेरे साथ प्रेम बनाए आ रहे हैं, काफ़ी लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उन्हें आनंद भी आ रहा है जीवन का, और जीवन का आनंद लेना भी चाहिए। और मैंने अभी तक 500-600 वीडियो बनाई है। जिस भी विषय में आपको जीवन में मुसीबत आए, उस विषय की वीडियो आप वहाँ पर देख लेना। मैंने हर प्रकार की वीडियो बनाई है, ज्योतिष संबंध से लेके शास्त्र संबंध से लेके हर प्रकार की वीडियो है। अपने मतलब की वीडियो देखें और उसका भरपूर आनंद लें। इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी को आज्ञा होनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ एक नए विषय पर मुलाकात होगी। बस प्रेम आपका बना रहना चाहिए, प्रेम में कमी ना आए। भाई यही है जो यही मेरे मनोबल को बढ़ा देता है। धन्यवाद।